तो इस लेक्चर में हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो एक डिसऑर्डर जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं और 2-3 क्लासेस लगेंगी वो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या है, मैं पढ़ाऊंगा आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखिए, सबसे पहले हम पर्सनैलिटी का डेफिनेशन को देखते हैं और डिसऑर्डर क्या होता है। ये दोनों को हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम ग्रुप में बांटते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। फिर हम एक एक को पढ़ेंगे, हर एक क्लस्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होता है। कोई भी इंडिविजुअल बोलता है इसकी पर्सनैलिटी वो एरोगेंट है या वो बहुत ही लविंग नेचर का है, फ्रेंडशिप, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, आप नॉर्मल सुने होंगे। तो पर्सनैलिटी क्या होता है, यूनिक सेट ऑफ ट्रेड्स या यूनिक या सेट ऑफ यूनिक ट्रेड्स। देखिए बता रहा हूं, यूनिक ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी इंसान का कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। एंड बिहेवियर मतलब क्या होगा कि कोई भी दो पर्सन है, आप देखेंगे सबके जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होंगे। तो ये क्या होता है, सेट ऑफ यूनिक ट्रेड्स और बिहेवियर होता है। किसका, ये कोई भी एक इंडिविजुअल का, जो क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने में हमें मदद करता है। तो हम क्या बोलेंगे, पर्सनैलिटी इज ए सेट ऑफ यूनिक ट्रेड्स एंड बिहेवियर दैट डिस्क्राइब्स एंड कैरेक्टराइज द इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल को डिस्क्राइब और कैरेक्टराइज करने में हमें मदद करता है। अब देखिए डिसऑर्डर क्या होता है। अब जो डिसऑर्डर है, मैं आपको बता रहा हूं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या बोलते हैं। जब आपका बिहेवियर, देखिए समझिए, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। बिहेवियर आपका इमोशन और कोग्निशन। देखिए क्या पता, समझाता हूं आपको क्या होता है। बिहेवियर मतलब आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। इमोशन क्या होता है, कोई भी शॉर्ट समय के लिए आपके अंदर कोई इमोशन आता है, जैसे मान लीजिए हैप्पी, सैड, ये सब क्या है, इमोशन जो कोई थोड़ी देर के लिए रहे उसको हम बोलते हैं इमोशन, शॉर्ट लिव्ड होता है। कोग्निशन मतलब होता है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन, ये सब चीजें होती हैं। तो कोई भी इंसान का बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निशन डिसफंक्शन हो, मतलब प्रॉपरली बिहेव ना करे, मैं वर्ड यूज करूं डिसफंक्शन हो, और वो कोई भी कल्चर के लिए एक्सेप्ट ना हो। मतलब मान लीजिए हर सोसाइटी, हर एक कल्चर है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो वो नॉर्म्स उस कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको डिसऑर्डर बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि डिसऑर्डर का डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बिहेवियर, इमोशन, कोग्निशन में डिसफंक्शन होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड है कोई भी कल्चर में, और वो एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, कोई भी इंसान के पर्सनल डिस्ट्रेस, और किससे रिलेटेड होगा, इंपेयरमेंट इन फंक्शनिंग। मतलब बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निशन जो है वो डिसफंक्शन करेगा। इसके बाद क्या होगा, डिसफंक्शन के साथ मैंने क्या बोला कि अनएक्सेप्टेबल है कोई भी सोसाइटी में। क्या अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी पर्सन का क्या, उसका क्या चीज अनएक्सेप्टेबल होगा, आप सोचिए। तो कोई भी इंपेयरमेंट हो, सब्सटेंशियल इंपेयरमेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, अनएक्सेप्टेड है, और क्या बोलेंगे, कनेक्टेड विथ है, और उसको लिंक किससे करते हैं हम, कोई भी पर्सनल डिस्ट्रेस में है या उसके अंदर कोई इंपेयरमेंट हो, मतलब कुछ खराबी हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए मैं अब इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया। अब देखिए कुछ ट्रेड्स होते हैं, जो मैं आपको 5 ट्रेड्स बता देता हूं जो हम यूज करेंगे। बेसिक अब अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं। 5 ट्रेड्स क्या क्या होते हैं मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म जो होता है उसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी ट्रेड्स जैसे मतलब कैरेक्टर होता है, तो न्यूरोटिज्म में क्या होता है, बंदा जो होगा, जो भी इंडिविजुअल होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा सोचेगा, इरिटेबल होगा, इमोशनली अनएक्सटेबल होगा। तो न्यूरोटिसिज्म किससे लिंक होता है, न्यूरोटिसिज्म जो आपका किस चीज से लिंक होगा, मैंने आपको बताया इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ये सब चीजें क्या है, न्यूरो है ना, न्यूरो है ना। न्यूरो मतलब क्या, जो अपने न्यूरॉन से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो न्यूरोटिसिज्म में बताया कि इमोशनली इनस्टेबल होगा बंदा, इनस्टेबल, अनस्टेबल लिख लीजिए, एंजाइटी में होगा, वरी होगा, ये सब किससे है, ट्रेड्स एंड न्यूरोटिसिज्म। एक होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब कोई इंसान जो भी नया एक्सपीरियंस के लिए क्या है, ओपन होगा। 5 कैरेक्टर्स जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। तीसरा क्या होगा, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, मतलब
इंट्रोवर्जन मतलब वो खुद ही में रहेगा, बाहर इंटरेक्ट करना नहीं चाहेगा लोगों से, सोशली बाइक अपने आप को आइसोलेटेड रखेगा, ये हो गया एक्स्ट्रावर्जन। कॉन्साइसनेस, कॉन्शियसनेस, अब देखिए कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी वर्क को एकदम पूरे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करे, कोई भी ड्यूटी दीजिए, कोई भी टास्क दीजिए, तो अपने अच्छे से उसको परफॉर्म अपना 100% देने की कोशिश करेगा। एक होता है एग्री करना, एग्रीएबलनेस, मतलब कोई भी चीज में जल्दी एग्री करता है। और एंटागोनिज्म मतलब क्या होगा, कोई भी चीज को वो मना करेगा, जल्दी एग्री नहीं करेगा। तो ये क्वालिटी किससे है, ट्रेड्स की बात कर रहा हूं। तो ये ट्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं, न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, कॉन्सासियसनेस होगा, और क्या है एग्रीनेस, जो आप एग्री करते हैं कि नहीं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने समझ लिया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, ट्रेड्स क्या है, क्या डिसऑर्डर का मतलब होता है। और जब हम यूज करेंगे क्राइटेरिया, तो हम वर्ड यूज करते हैं DSM-5 मतलब फिफ्थ वर्जन में DSM-5 या 5 ऐसे लिख सकते हैं। DSM मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो किसने बनाया है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने, APA ने बनाया है। पहले DSM-1 था, 2 था, 3 हुआ, T हुआ, फिर 4TR हुआ। तो अभी जो DSM-5 2013 में आया था, हम इसको यूज करते हैं, इस क्राइटेरिया को। किसने बनाया था, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 2013 में DSM-5 को दिया। और हम DSM-5 के बेसिस पे हम इसके क्राइटेरिया, सिम्टम्स देखने की कोशिश करेंगे कोई भी डिसऑर्डर का। अभी हम फोकस कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब आप बात करते हैं, तो हम इसको क्लस्टर में बनाते हैं। इसके 3 क्लस्टर होते हैं, हम हर एक क्लस्टर को अलग अलग पढ़ेंगे और बहुत इजीली से हम इसको समझ जाएंगे क्या फैक्टर होते हैं। सबसे पहला जो है क्लस्टर में देखते हैं, 3 क्लस्टर हैं। पहला क्लस्टर ए लिख लीजिए आप, यहां क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। देखिए क्लस्टर ए में जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं उनका नाम क्या है, पैरानॉइड, दूसरा होता है सीजॉइड, फिर होता है सीजोटाइपल, SCHI, ये रहा सीजोटाइपल। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया, पैरानॉइड, आपने क्या लिखा, पहला पैरानॉइड, फिर सीजॉइड, फिर सीजो, जो वर्ड एकदम यही होगा, टाइपल। 3 हो गया इसमें क्लस्टर ए में। देखिए इसमें क्या होता है, क्लस्टर ए को हम क्यों ऐसा ग्रुप किए, क्लस्टर ए में क्या होता है, जो आपका थिंकिंग और बिहेवियर होगा, थिंकिंग एंड बिहेवियर, देखिए वो क्या होगा, अनयूजुअल होगा। मतलब जो है आप जो भी बिहेव करेंगे, थिंकिंग होगा वो अनयूजुअल होगा। अब ऑड तरीके से आप अगर बिहेव करते हैं, और क्या देखते हैं, सोशल आइसोलेशन है, सोशल आपका उतना अटैचमेंट नहीं है, सोशल प्रॉब्लम आपको हो रहा है, सोशल डिटैचमेंट है, तो हम किसको ग्रुप करते हैं क्लस्टर एक में। तो पहला होता है पैरानॉइड, सीजॉइड और सीजोटाइपल। क्लस्टर बी में जब हम बात करेंगे, तो क्लस्टर बी में जो हमारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं उनके नाम क्या है, हिस्ट्रियोनिक, देखिए थोड़ा सा वर्ड, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फिर से हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक, और उसके बाद आपका क्या आएगा, बॉर्डर लाइन और एंटी सोशल। तो क्या है, बॉर्डर लाइन और एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन और क्या है, एंटी सोशल। देखिए अब इसमें क्लस्टर बी को ग्रुप करने का एक साथ इसका कारण क्या है, इसमें जो आपके क्वालिटीज क्या है, जो पर्सन इंडिविजुअल ज्यादा ड्रामेटिक होगा, ड्रामेटिक के साथ क्या होगा, इरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कैसे बदल जा रहा है, और इमोशनली भी उतना हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या वो करना चाह रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज होगी, क्लस्टर बी में आप लिख सकते हैं, ड्रामेटिक, इरेटिक मतलब क्या, कुछ पता नहीं है, ड्रामेटिक होगा, इरेक्ट्रिक होगा, और फिर मैंने क्या बोला, इमोशनल इम्पैक्ट रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कैसा वो बिहेव करेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक, और क्लस्टर सी जो लास्ट है, इसमें क्या आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, एवॉइडेंट, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, एवॉइडेंट एंड डिपेंडेंट, क्या होगा, और डिपेंडेंट। देखिए पहला क्या है,
हमने क्या बोला, इसमें क्या होगा, थिंकिंग बिहेवियर होना चाहिए, अनयूजुअल होगा, ऑड होगा। क्लस्टर बी में जाएंगे, ड्रामेटिक, इरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल क्वालिटीज है, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक, बॉर्डर लाइन और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, अवॉइडेंट और क्या है आपका डिपेंडेंट पर्सनालिटी। इसमें क्या ट्रेट्स होंगी जो मैंने आपको बताया, इसमें एंजाइटी ज्यादा होगी। एंजाइटी क्या होता है, घबराहट, और क्या है, एंजाइटी ज्यादा होगा, और आपका फियर, ये सब चीज किससे रिलेटेड है, क्लस्टर सी को, फियरफुल। तो मैंने क्या किया आपको समझाया। देखिए इस लेक्चर में क्या कर रहा हूं मैं आपको, पहले हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम कैसे बांटते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, 5 ट्रेड्स जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने बताया कि हमने ग्रुप किया किस बेसिस पे, उस ट्रेड्स और उस कैरेक्टर के बेसिस पे, कि जब क्लस्टर ए में रखेंगे तो आपका थिंकिंग जो है, बिहेवियर अनयूजुअल, ऑड और सोशल आपका आइसोलेशन होगा, सोशल प्रॉब्लम होता है। जब क्लस्टर बी में क्या होता है, ड्रामेटिक, इरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल। मैं इसको और समझाता हूं। मतलब मान लीजिए इसमें क्या होगा, ड्रामेटिक और इरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब ये होगा कि कुछ ऐसे जैसे हिस्ट्रियोनिक हो गया, नार्सिस्टिक हो गया। नार्सिस्टिक में अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, कोई भी इंसान ऐसा डिसऑर्डर जहां अपने आप को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ठीक। बॉर्डर लाइन मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में हिस्ट्री क्या होगा, साइकोटिक मेजर होंगे और कुछ दोनों के बीच का एक लाइन होगा। फिर हम बात करते हैं एंटी सोशल होगा, इसको भी देखेंगे हम क्या है डीप में। DSM-5 क्राइटेरिया देखेंगे कि सबकी क्राइटेरिया क्या है इंडिविजुअली, और सबका कॉजल फैक्टर क्या है, और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और तीसरा मैंने बोला एंजाइटी और फियरफुल ज्यादा होंगे, तो हमने क्या कैटेगराइजेशन किया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, अवॉइडेंट और डिपेंडेंट। और हमारा पढ़ाई का फ्लो कैसे होगा, देखिए हम एक डिसऑर्डर को लेंगे कोई भी, हम उसके क्या पढ़ेंगे, क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, क्राइटेरिया को पढ़ाएंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कॉजल फैक्टर्स की क्या फैक्टर है। मैं आपको एक फैक्टर कॉमन बता दूंगा कि बायोलॉजिकल फैक्टर, फिर आपका साइकोलॉजिकल, फिर साइकोसोशल फैक्टर, क्या क्या फैक्टर इससे रिलेटेड है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हर एक डिसऑर्डर का हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर का आगे क्या होगा, फ्लो होगा। अभी हमने क्या किया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जानने की कोशिश की, उसके बाद मैंने आपको कैटेगराइजेशन कर दिया कि क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। और आप क्या कर सकते हैं, 2-3 बार इसको रिवाइज करिए कि क्लस्टर ए में कौन कौन से आते हैं, पैरानॉइड, सिजोइड, सिजोटाइपल। क्लस्टर बी में क्या आते हैं, हिस्ट्रोनिक, फिर नार्सिस्टिक, बॉर्डर लाइन और एंटी सोशल आते हैं। लास्ट क्लस्टर सी में क्या आते हैं, आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो गया, फिर आपका अवॉइडेंट और डिपेंडेंट। कुछ कुछ नाम से भी आपको क्लियर हो गया, एंटी सोशल होगा तो कैसा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से एक एक क्लस्टर को लेंगे और हर क्लस्टर के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसका हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे।